गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 आज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम इस यूनिट को स्टार्ट किए थे और आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताए थे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है और करंट का डायरेक्शन किधर से किधर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्विक। करंट को कैसे डिफाइन किया गया है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। ठीक है, आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इकाई समय में। और इसके बाद हम आपको बताए थे कि करंट का क्या फॉर्मूला है। आई इक्वल टू फार्मूला हमारे सामने आया था Q/T। इसको हम लोग चेंज करके लिखे थे बिकॉज Q बराबर NE, तो हम लोग लिख सकते हैं I बराबर NE अपॉन T, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, T टाइम, I करंट को डिनोट करता है और Q इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। याद आ गया होगा। इसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग करंट का SI यूनिट फाइंड किए थे, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर और इसी को बोलते हैं कैपिटल A से डिनोट करते हैं। डायमेंशन की बात करें तो A से डायमेंशन हो जाएगा। अगर एक करंट का डायमेंशन हो, T टाइम का डायमेंशन हो, तो क्या आप चार्ज का डायमेंशन बता सकते हैं? फिर से सुनिए, अगर A करंट का डायमेंशन हो, T टाइम का डायमेंशन हो, तो क्या आप चार्ज का डायमेंशन बता सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT, फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब I का डायमेंशन क्या है? A, टाइम का डायमेंशन क्या है? T, AT। ये बन गया किसका? चार्ज का डायमेंशन, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, और हम आपको करंट के कुछ स्मॉलर यूनिट के बारे में बताए थे। पहला था मिली एम्पियर यानी 10⁻³ जिसको हम लिखे थे 1 MA 10⁻³ एम्पियर। दूसरा माइक्रो एम्पियर 1 μA 10⁻⁻6 एम्पियर, ये था। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और डायरेक्शन के बारे में आपको हम बताए थे कि एक कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है। तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं जो प्रारंभ से चला आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। आप देख रहे हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड है, जैसे 5 एम्पियर 6 एम्पियर सब लिख रहे हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड है। करंट का डायरेक्शन भी फिक्स है। तो करंट में जब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या ये स्केलर क्वांटिटी है? इसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बात होती है। अक्सर हम जान रहे हैं कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि करंट वेक्टर लॉज ऑफ को फॉलो नहीं करता। हम लोग एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को हम लोग करंट के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस कारण से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर quantity because it does not follow vector laws। ठीक है, हमेशा ये कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। वो सोचते हैं कि इसमें डायरेक्शन तो है, मैग्नीट्यूड भी है, तो क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? कारण मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया, क्योंकि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। इस कारण से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आप लॉज पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब आप पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है ये जानते हैं, परंतु करंट इन सब लॉज को फॉलो नहीं करता है। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक में, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने तरह के इलेक्ट्रिक करंट होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 तरह के इलेक्ट्रिक करंट हैं, 2 टाइप हैं उसके बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच आर गिवन बिलो। पहला है अल्टरनेटिंग करंट
जिसे हम लोग शॉर्ट में AC बोलते हैं, दूसरा है डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग शॉर्ट में DC बोलते हैं। चलिए इनका डिटेल्स देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, अल्टरनेट डायरेक्ट सीधा। जैसे अल्टरनेट हम लोग बोलते हैं मंडे, फिर ट्यूसडे को छोड़ देंगे वेडनेसडे, थर्सडे को छोड़ देंगे फ्राइडे, MWF। और डायरेक्ट में क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर करंट के साथ क्या बात है, ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है और जिसका डायरेक्शन रिवर्स होता है। कहने का मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, उस तरह के करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा जो टाइप है डायरेक्ट करंट, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता और जो अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट या DC शॉर्ट में। चलिए इनका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहला अल्टरनेटिंग और क्या बोलेंगे AC, द करंट, ऐसा करंट क्या बताया हमने आपको अभी, हुज जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली, जिसका मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली का मतलब हो गया लगातार, एंड डायरेक्शन, उसका जो दिशा है वो भी रिवर्स होते रहता है विथ टाइम, एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। एक पीरियड के बाद दूसरे पीरियड में उस तरह के करंट का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। चलिए इसको हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। ये हो गया Y एक्सिस, ये X एक्सिस, यहाँ से ओरिजिन है करंट का। देखिए मैग्नीट्यूड पहले बढ़ा फिर घटा, फिर इधर बढ़ रहा फिर घट रहा, फिर ऐसे बढ़ रहा फिर घट रहा है। तो और ये साथ में अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। 0 हो गया, Y डैश, X, यहाँ पर आपका टाइम बढ़ रहा है और यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो करंट का नेचर होगा उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। क्लास 12 के चौथे यूनिट में आपको इसके बारे में पूरे विस्तार से जानना है कि अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपको वहाँ पर पढ़ने हैं। अभी हम लोग क्लास 12 का दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, नाम आप देख रहे हैं लिखा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 2 है। और इस यूनिट से हम आपको पहले बताए थे कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया पहला अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे तो दूसरा बन जाएगा कौन सा, डायरेक्ट करंट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DC। ठीक है, इसको आगे लिख सकते हैं इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। डेफिनेशन अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक करंट, इसका लिखते हैं हम लोग हुज मैग्नीट्यूड, देखिए कहीं कट तो नहीं रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं, पूरा थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कट गया है। चलिए इसको मैं फिर से नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। विच डज नॉट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता और अपने पोलैरिटी को भी चेंज नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, पोलैरिटी कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस। ठीक है, विथ टाइम, किसके अनुसार, समय के अनुसार, इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। इलेक्ट्रिक करंट विच डज नॉट चेंजेस इट्स पोलैरिटी, ठीक है, रिवर्स नहीं करता है, विथ टाइम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। चलिए इसका हम फिगर देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ये अपना सीधा ऐसे चला जाएगा। यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, ये हो गया X एक्सिस, बट करंट का मैग्नीट्यूड सेम है और ये अपने पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा है, डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर रहा है। तो ये हो गया फिगर, आप देख रहे हैं, दोनों में अंतर समझ सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और उधर आपके सामने है डायरेक्ट करंट। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखते हैं, जो एग्जाम्पल हम फॉर्मूला आपको पिछले क्लास में बताए थे, उसी पर आधारित छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग अब सॉल्व करेंगे।
इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले, उसके बाद उसका आंसर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। पहला, इफ 2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 2 मिनट, इतना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है किसी भी तार के टुकड़े से, वायर से, कंडक्टर से, कितने देर में? 2 मिनट में। तब क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आंसर। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। उसके बाद उस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा दिया है उसको आप लिखने की कोशिश करें। अगर आप गिवन डेटा सही लिख लेते हैं, इसका मतलब आपने 50% न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है, बाकी 50% आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं 2 या 3 बार, तो ये बात समझ में आती है कि ये जो दिया गया संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लिखते हैं गिवन n = 2 × 10⁻19, कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये एक संख्या है, संख्या का कोई यूनिट नहीं होता। वायर से पास कर रहा है, समय दिया हुआ है t = 2 मिनट। तो हम जानते हैं कि टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो हमें चूंकि दिया है मिनट में, तो हमें कन्वर्ट करना होगा इसे सेकंड में। कैसे करेंगे? 2 × 60 कर देंगे, यानी 120 सेकंड। बदल गया। अब पूछा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान है, वी नो हम लोग जानते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको रिवीजन करवाए थे कि पिछले क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं करंट का, I = Q/T। टाइम तो दिया हुआ है, करंट हमें फाइंड करना है, परंतु Q चार्ज का वैल्यू तो कहीं नहीं है। तब क्वेश्चन कैसे बनेगा? थोड़ा सा याद कीजिए, हम Q के जगह पर क्या लिखे थे? हम Q के जगह पर अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं NE/T। Q = NE, N दिया हुआ है, E का वैल्यू हम पहले से जानते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? I = 19, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, टाइम का वैल्यू 120। सॉल्व कीजिए, ये तो कैंसिल हो गया। क्या बचा? 2 × 1.6 बटा 120, ये हो गया 60, यहाँ हो गया 0, 16/600। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो निश्चित रूप से पॉइंट में आएगा 0.025 एम्पियर। ये लिख देंगे, लगभग डिवाइड करके आप देख सकते हैं कितना आंसर आएगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ 300 mA, जल्दी से इसका मीनिंग बताइए। हम आपको बता चुके हैं करंट का स्मॉलर यूनिट, थोड़ा सा याद कीजिए, बहुत आसान है। 300 mA इसका मतलब है 300 मिली एम्पियर, ठीक है। तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा एम्पियर में। करंट पास थ्रू ए कंडक्टर in 1 minute, then find the amount of electric charge passing through wire। क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक इधर मिटाते हैं। देखिए 300 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा है किसी कंडक्टर से या किसी वायर से, कितना देर में? 1 मिनट में। फाइंड करने कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की मात्रा पासिंग थ्रू वायर, उस कंडक्टर से उस वायर से कितना जो पास कर रहा है। तो हम आपको बताएं स्टेप। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में हमें डेटा दिया गया है, तो ये आप देख कर समझ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बावजूद उसमें गिवन डेटा को हम नहीं पता कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऐसा यूनिट या जो यूनिट दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो आप ध्यान से देखेंगे ए लिखा हुआ है यानी एम्पियर है, और हम आपको बता चुके हैं कि एम्पियर करंट का ऐसा यूनिट है। तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ है ये करंट दिया गया है, तो हम लिखेंगे I = 300 mA यानी मिली एम्पियर। कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए हैं 10⁻³ और टाइम कितना दिया रखा है? 1 मिनट।
अर्थात 60 सेकेंड में। ठीक, यही दिया हुआ है। अब क्या पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वी नो, चूँकि आई बराबर क्यू बाई टी, आई दिया हुआ टी दिया हुआ है, हमें क्यू निकालना। सो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, आई टी, वैल्यू को पुट कर दीजिए 300 10⁻³ टाइम कितना है 60। सॉल्व कीजिए 3 यहाँ पर कितना होगा 10⁻³ 10⁻³ और ये 6 बच गया। देखिए 1 2 3 को हम 10⁻³ लिख दिए, ये -3 पहले से था, ये 6 बच गया। 3 × 6 कितना होगा 18 और ये +3 -3 कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ क्या बचेगा केवल 18 और ये क्यू। हम उसका यूनिट लिख दिए, ऐसा यूनिट चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है कूलम, और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। इस तरह के बहुत ही क्वेश्चंस आसान हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।